Welcome, my dear students. In this session, we will be doing questions of alloys. Alloys are also basically mixtures only, but mixtures of metals. तो सेम प्रिंसिपल्स हमारे मिक्सचर्स के अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट वन और टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो देख लेते हैं फटाफट से, शुरू करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Copper is 10 by 3 times as heavy as aluminium and gold is 43 by 20 times as heavy as copper. In what ratio copper and gold should be mixed such that resulting alloy is 21 by 5 times as heavy as aluminium. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया. समझते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन कह रहा है कॉपर इज 10 by 3 times as heavy as aluminium. What does that mean? हैवीनेस का मतलब क्या हुआ कि फॉर द सेम वॉल्यूम, जब हम हैवीनेस की बात करेंगे तो हैवीनेस इज कंसर्न्ड विद डेंसिटी. And density is gram per centimeter cube. So let us say 1 centimeter cube हमने लिया एल्यूमिनियम, 1 centimeter cube लिया हमने कॉपर. तो इफ 1 centimeter cube एल्यूमिनियम वेज x kilograms या x grams, तो कॉपर 10 by 3 times as heavy है, यानी कि फॉर द सेम वॉल्यूम कॉपर का वेट 10 by 3 times ज़्यादा होगा, यानी वेट ऑफ कॉपर विल बी 10 by 3x grams. And similarly gold is 43 by 20 times as heavy as copper, यानी कि गोल्ड का वेट कॉपर का भी 43 by 20 टाइम्स होगा. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब गोल्ड विल वे 43 by 20 times 10x by 3, which implies 43x by 6 grams. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैवीनेस मीन्स. फिर क्वेश्चन हमसे पूछा इन व्हाट रेशियो कॉपर एंड गोल्ड शुड बी मिक्स सच दैट रिजल्टिंग अलॉय में हमारा 21/5 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम हो. रिजल्टिंग अलॉय हमारा इनको मिक्स करने पे, कॉपर और गोल्ड को मिक्स करने पे, यहाँ पे कि कॉपर हमारा 10/3 टाइम्स एज हैवी है और गोल्ड हमारा 43/6 टाइम्स एज हैवी है. किसके? एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो इनिशियल लाइन है उसमें जो गोल्ड का हैवीनेस दिया है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में दिया है. बट दोनों को जब तक हम सेम टर्म्स में नहीं लाएंगे तब तक हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेट कैसे करेंगे या उस पर एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे. तो दोनों को हमने सेम पे ले आए. कॉपर इज 10/3 टाइम्स एज हैवी एंड गोल्ड इज 43/6 टाइम्स एज हैवी. अब एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो मिक्सचर है दैट इज 21/5 टाइम्स एज हैवी. तो कॉपर इज 10/3 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम. ठीक है. तो 10/3 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम, और गोल्ड है 43/20 था बट 43/6 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम हो जाएगा. और ओवरऑल हमारा हो रहा है 21/5 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम. हमारा क्योंकि कंसर्न रेशियो से है, दैट इज वाई ये जो एल्यूमिनियम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. डिफरेंस देते हैं, डिफरेंस देखते हैं. 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 5 आ रहा है एंड देन 6 आ रहा है. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 30 से, तो सारा डिनोमिनेटर की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा. 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वैल्यू विल बी 100, दिस विल बी 21 into 6 यानी कि 126, एंड दिस वैल्यू विल बी 43 into 5, that is 215. So 126 minus 100, that is 26, और 215 minus 126, that is 74 plus 15 यानी कि 89 आ जाएगा वैल्यू. तो 89:26 के रेशियो में हमें मिक्स करना पड़ेगा कॉपर और गोल्ड को, और एज अ रिजल्ट हमारा जो मिक्सचर मिलेगा, हमारा जो अलॉय मिलेगा, दैट विल बी 21/5 टाइम्स एज हैवी. सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. An alloy contains 40% silver, 30% copper and 30% nickel. 40% silver है, 30% copper है, 30% nickel है. How much silver in kilograms should be added to 25 kg of the alloy such that जो हमारा नया alloy बनेगा उसमें 50% सिल्वर है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया. दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं. पहले वाले alloy में हमारा सिल्वर है 40%, बाकी क्या क्या है उससे मैटर नहीं करता, सिल्वर तो 40% है ओवरऑल. और सेकंड वाला हम मिक्स क्या कर रहे हैं, मिक्स तो सिल्वर ही कर रहे हैं, तो उसमें तो सिल्वर 100% होगा, उसमें तो 100% होगा. तो पहले वाले अलॉय में हमारा 40% सिल्वर है, मिक्स कर रहे हैं सिल्वर विच इज 100% सिल्वर. ठीक है. सो अलॉय प्लस सिल्वर, और रिजल्टेंट में हमारा आ रहा है 50% सिल्वर. तो 100 minus 50 is 50, 50 minus 40 is 10, रेशियो आ रहा है 5:1 का. एंड क्वेश्चन आस्किंग हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kilograms ऑफ द अलॉय. तो अलॉय हमारा है 25 kilograms. तो 5 यूनिट्स हमारा है 25 kg,
यानी 1 यूनिट है 5 kg और डेफिनेटली 1 यूनिट ही ऐड करना है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 5 kg सिल्वर शुड बी एडेड, दिस शुड बी एडेड, सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. In an alloy, ratio of copper and tin is 4:1. In another alloy, there is 64% copper, 12% tin, and rest is zinc. तो फर्स्ट अलॉय में हमारा कॉपर और टिन कितना है? कॉपर है 4 यूनिट्स, टिन है 1 यूनिट, टोटल है 5 यूनिट्स. और सेकंड अलॉय में 64% कॉपर है, 12% टिन है और बाकी बचा हुआ जिंक है. बोथ आर मिक्स्ड सच दैट न्यू अलॉय कंटेन्स 17% टिन. नए वाले अलॉय में 17% टिन है. देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू अलॉय? जिंक का परसेंटेज क्या होगा नए अलॉय में? ओके, तो जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो हमें, क्योंकि एलिगेशन अगर अप्लाई करना है तो हमें किसी एक क्वांटिटी पर फोकस करना पड़ेगा जिसका परसेंटेज हम दोनों ही अलॉयज में निकाल सकें और फिर ओवरऑल में हमें पता हो. ओवरऑल में हमें पता है 17% टिन है, दैट वी नो फॉर श्योर. फर्स्ट वाले अलॉय में कितना टिन है? टिन है 1 यूनिट आउट ऑफ 5. फर्स्ट वाले अलॉय में 1 यूनिट आउट ऑफ 5 है, 1/5 यानी कि 20% है. तो अलॉय 1 में 20% टिन है. ठीक है, टिन में एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं, 20% टिन है. अलॉय 2 में 12% टिन है और ओवरऑल हमारा 17% टिन है. 20 - 17 इज 3, 17 - 12 इज 5. तो 5:3 के रेशियो में मिक्स करेंगे अलॉय 1 और अलॉय 2 को. बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बोथ आर मिक्स्ड सच दैट न्यू अलॉय कंटेन्स 17% टिन, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू अलॉय? अब पहला वाला जो हमारा अलॉय है उसमें तो सिर्फ कॉपर है और टिन है, जिंक तो है ही नहीं. सेकंड वाले अलॉय में कॉपर भी है, टिन भी है और जिंक भी है. कॉपर है 64%, टिन है 12% और जिंक रिमेनिंग होगा 64 + 12 है 76, यानी कि बचा हुआ कितना हुआ? 24% हुआ. 24% हुआ. तो फर्स्ट वाले अलॉय में हमारा जिंक है 0% और सेकंड वाले अलॉय में जिंक है 24%. ठीक है, अलॉय 1 में जिंक है 0% और अलॉय 2 में जिंक है 24% और अलॉय 1 और अलॉय 2 का रेशियो है 5:3 का. तो वेट एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है, सो 0 × 5 + 24 × 3 डिवाइडेड बाई 5 + 3. 24 × 3 डिवाइड बाई 5 + 3, so that will be 24 × 3, 72/8, which is 9% जिंक होगा. हमारा ओवरऑल मिक्सचर में जिंक विल बी 9% ओनली. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ किंग ऑर्डर टू मेक अ क्राउन फ्रॉम 8 kilograms ऑफ गोल्ड एंड 2 kilograms ऑफ सिल्वर. बढ़िया सवाल है, पॉज करके पहले खुद से अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो एक किंग ने एक क्राउन बनाने के लिए ऑर्डर किया और क्राउन में क्या क्वांटिटी होगा? 8 kilograms गोल्ड होगा और 2 kilograms सिल्वर होगा. द गोल्ड स्मिथ टुक अवे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड रिप्लेस्ड इट बाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर. गोल्ड स्मिथ थोड़ा सा ज्यादा चालाक था, उसने क्या किया? थोड़ा अमाउंट ऑफ गोल्ड निकाल लिया और रिप्लेस कर दिया सिल्वर से. अब रिप्लेस करने से फर्क क्या पड़ेगा? टोटल वेट है वो सेम ही रहेगा. अब किसी को क्या ही पता चलेगा? गोल्ड स्मिथ ने सोचा कि टोटल वेट सेम रहेगा, वेट तो चेंज होगा नहीं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कितना गोल्ड मिलाया कितना सिल्वर मिलाया? वो भी बनने के बाद में कैसे पता चलेगा? पहले कोई मिक्सचर देखता तो शायद पता भी लगा लेता, बाद में कैसे पता लगाएगा? तो क्राउन बना दिया एंड क्राउन व्हेन मेड वेड 10 kg. 10 kg का ही बनाना था, 10 kg का ही बना. बट उसने किया क्या? उसने सम गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर. द किंग नोज, ठीक है, किंग भी किंग था, तो ही न्यू दैट अंडर वाटर गोल्ड लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेट. यानी कि पानी के अंदर चीजें बदल जाएंगी. पानी के बाहर तुम वे कर रहे हो, दोनों का वेट सेम आ रहा है, बट अंडर वाटर गोल्ड लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेट. ठीक है, गोल्ड जो है वो वाटर के अंदर 1/20 ऑफ द वेट लूज करता है, जबकि सिल्वर लूज करता है 1/10 ऑफ द वेट. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम. वॉल्यूम फॉर द सेम वेट. सेम वेट के लिए जो वॉल्यूम डिफरेंट होगा उसकी वजह से ये चीज हो रहा है. की वजह से ये चीज हो रहा है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इजंट इट सो? यूरेका. तो किंग को ये पता है कि वाटर के अंदर गोल्ड जो है वो 1/20 ऑफ द वेट लूज करेगा, सिल्वर लूज करेगा 1/10 ऑफ वेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड हमारा है 20 kg, तो वाटर के अंदर कितना हो जाएगा? 1/20 वेट लूज करेगा, यानी कि -1 kg हो जाएगा, 19 kg होगा अंडर वाटर गोल्ड. और यहीं पे सिल्वर अगर हमने लिया 20 kg, सिल्वर 1/10 वेट लूज करेगा, यानी कि 2 kg वेट लूज कर देगा. सिल्वर का वेट अंडर वाटर हो जाएगा 18 kg. यानी जितना ज्यादा सिल्वर होगा उतना ज्यादा वेट लूज करेगा. Isn't it so? जितना ज्यादा सिल्वर होगा उतना ज्यादा वेट लूज करेगा, जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना कम वेट लूज करेगा रिस्पेक्टिवली. When the crown was weighed under water, it was 9.25 kilograms. तो यूजुअली जब उसको वेट किया तो 10 kg था, बट अंडर वाटर इट इज 9.25 किलोग्राम. तो कितना वेट कम हुआ है?
0.75 किलोग्राम वेट कम हुआ है, यानी कि 750 ग्राम्स वेट कम हुआ है एक तरह से। कितने में से? 10 kg में से। 10 kg में से 0.75 किलोग्राम वेट कम हुआ है या 750 ग्राम्स वेट कम हुआ है। कितना परसेंट वेट कम हुआ है? बिकॉज यहाँ पे हम गोल्ड में बात करें तो गोल्ड लूज करता है वेट कितना? गोल्ड इज लूजिंग वेट बाई 1/20, यानी कि 5% वेट लूज करता है, और सिल्वर वेट लूज करता है 1/10, यानी कि 10% वेट लूज करता है। और ये जो हमारा दोनों का एलॉय है, ये कितना वेट लूज किया है? 750 ग्राम्स, यानी कि 0.75/10, तो 75/1000, 25 से आ गया हमारा, दिस इज 3/40, और परसेंटेज में मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो दिस इज 30/4, 7.5% वेट लूज किया है। 7.5% वेट लूज किया है, इजंट इट सो? ठीक है, सो अगर हम सिर्फ सिंपली कितना वेट लूज किया है उसके बेसिस पे एलिगेशन लगा दें, यानी कि अगर सारा का सारा गोल्ड होता तो 5% वेट लूज करता, सारा का सारा सिल्वर होता तो 10% वेट लूज करता, बट क्योंकि ना सारा गोल्ड है ना सारा सिल्वर है, दोनों का मिक्सचर है एलॉय, और वेट लूज किया है 7.5%, तो इससे हमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो पता चल जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, रेशियो पता चल जाएगा, वॉल्यूम में बोला, रेशियो पता चल जाएगा वेट में, बिकॉज वेट लूज किया, वेट का परसेंटेज लूज किया, तो ये जो हमारा परसेंटेज है दैट इज परसेंटेज ऑफ वेट, तो हमें वेट का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, सो 7.5 10, ये तो सीधे सीधे 1:1 का रेशियो आ रहा है, विच इंप्लाइज कि टोटल हमारा कितना है? 10 kg है, और 10 kg इज इक्वल टू कितना है? 2 यूनिट्स। अगर 2 यूनिट्स 10 kg, यानी कि 5 kg हमारा गोल्ड है और 5 kg यूज किया है सिल्वर, जबकि एक्चुअल कंडीशन था 8 kg गोल्ड यूज करना था और 2 kg सिल्वर यूज करना था, विच इंप्लाइज कि कितना गोल्ड स्टील किया है गोल्ड स्मिथ ने? 8 kg के बजाय 5 kg यूज किया है। 8 kg यूज किया जाना था, यूज किया है 5 kg, यानी कि 3 kg गोल्ड को स्टील किया है। हाँ, उसने 3 kg सिल्वर लगाया है अपनी तरफ से, बट गोल्ड 3 kg उसने स्टील किया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितना गोल्ड स्टील किया है, सो दैट इज आंसर इज 3 किलोग्राम्स। 3 किलोग्राम्स विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, एलिगेशन लेते टाइम तुम बजाय परसेंटेज में नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि अगर पूरा का पूरा 10 किलोग्राम हमारा गोल्ड होता, इन दैट केस 1/20 वेट लूज करता, और 1/20 वेट हो जाता 10/20, यानी 0.5 kg का वेट हो जाता अगर सारा गोल्ड होता तो। अगर सारा सिल्वर होता तो 10/10, यानी कि 1 kg वेट लूज करता, बट ना तो सारा गोल्ड है ना तो सारा सिल्वर है, लूज किया है 0.75। तो यहाँ से भी रेशियो वही आएगा, बात वही है, करने का तरीका अलग है। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An alloy A of copper and zinc contains 40% copper and rest is zinc. एक alloy A है कॉपर और जिंक का जिसमें कि 40% कॉपर है और रेस्ट है जिंक, बाकी बचा हुआ जिंक है। Another alloy B of same metals contains 80 kilograms of copper and rest is zinc. एक alloy B है, A में तो हमें रेशियो चलो पता चल जाएगा कॉपर और जिंक का, क्योंकि कॉपर 40% है, बचा हुआ 60% है, तो कॉपर और जिंक का रेशियो हमें पता है। alloy B में ये पता है कि मेटल्स तो यही दो हैं, कॉपर और जिंक ही है, बट कॉपर का वेट हमें पता है, जिंक का वेट नहीं पता, जिंक का परसेंटेज भी नहीं पता, यानी कि हमें रेशियो तो पता नहीं चलेगा एटलीस्ट अभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे। हाँ, हमें ये पता है कि कॉपर 80 किलोग्राम यूज हुआ है, बट जिंक कितना यूज हुआ है नहीं कितना, किस रेशियो में यूज हुआ है ये भी नहीं पता। क्वांटिटी ऑफ जिंक इन बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए, यानी कि जिंक की क्वांटिटी बी में 25% मोर देन ए है, विच इंप्लाइज कि अगर हमें ए का क्वांटिटी जिंक का पता चल जाए तो हमें बी का रिलेशन पता है, ए और बी के जिंक के बीच का रिलेशन पता है, बट हमें ए में भी जिंक का क्वांटिटी अभी नहीं पता है। When alloy A and B are mixed, the ratio of copper to zinc in the resultant alloy is 16:27. यानी कि final ratio of copper and zinc is also known, that is 16:27. So we have to find the total quantity of alloy A. Now first thing first, alloy A में हमें कॉपर और जिंक का रेशियो पता है। फाइनली जो हमारा ओवरऑल मिक्सचर है, ओवरऑल एलॉय है, उसमें भी हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो में रिजल्टेंट एलॉय में भी पता है, बट सेकंड वाले एलॉय में हमें रेशियो नहीं पता है। फाइनली किस रेशियो में ए और बी को मिक्स किया है ये भी हमको नहीं पता है, इसलिए हम एलिगेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एलॉय ए का रेशियो पता है कॉपर और जिंक का, रिजल्टेंट का रेशियो पता है कॉपर और जिंक का, बट एलॉय बी का रेशियो नहीं पता है, एलॉय ए और बी किस रेशियो में मिक्स किए ये भी नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो हम एलिगेशन अप्लाई करने की यहाँ कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी अननोन है और उनकी जगह पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं? हमें इनिशियल रेशियो पता है एलॉय ए का, फाइनल रेशियो पता है रिजल्टेंट एलॉय का, और बी हम मिक्स कर रहे हैं, बी में भी हमें एक क्वांटिटी पता है कि 80 किलोग्राम तो हमने कॉपर मिक्स किया है, तो यहाँ पे हम कुछ चांस लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले उस मेथड को सीखते हैं, फिर उसके अलावा एक और मेथड देखेंगे जिससे कि हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे, बिकॉज हमें एक और रिलेशन पता है, वो उस रिलेशन को अप्लाई करके ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वांटिटी ऑफ जिंक इन बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए, तो इस रिलेशन को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं एलॉय ए से। तो एलॉय ए में रेशियो है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक कितना है? कॉपर है 40%, यानी 2/5 है,
2/5 है, 5 में से 2 कॉपर है, तो कॉपर है 2, जिंक है 3, तो कॉपर और जिंक का रेशियो आ जाएगा 2:3। दिस इज इनिशियल रेशियो। ऐसे समझो कि इनिशियली हमारा सिर्फ अलॉय ए था और ए में हमने बी को मिक्स किया और उससे हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्टेंट रेशियो आ गया। तो रिजल्टेंट रेशियो यानी कि फाइनल रेशियो में पता है दैट इज 16:27, ऑर्डर सेम ही है, फाइनल रेशियो है 16:27 का, ठीक है। और ये कब आया है, जबकि हमने इसमें 80 kg कॉपर मिक्स किया है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज रेशियो में है और ये 80 kg हमने कॉपर मिक्स किया है, ओके। और साथ में जिंक मिक्स किया है, जिंक कितना मिक्स किया है ये हमको पता बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी के लिए मान लेते हैं लेट अस से कि x यूनिट्स मिक्स किया है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वैल्यू 1 यूनिट ऑफ द इनिशियल रेशियो का, ये तो समझते ही हो, ठीक है। सो 2 × 27 इज 54, 54 माइनस 48, 6 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी और 6 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 16 × x, 16x माइनस 27 × 80, ओके। तो 16 कॉमन ले लिया यहाँ पे, अंदर बच जाएगा x माइनस 27 × 5 यानी x माइनस 135, ये वैल्यू आई है 6 यूनिट्स की। और अगर 6 यूनिट्स की वैल्यू आई है और हमें रिलेशन किसका यूज करना है, कि क्वांटिटी ऑफ जिंक इन बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए, तो जिंक का क्वांटिटी बी में 25% ज्यादा है किससे, ए से, और ए में जिंक कितना है, ए में जिंक है 3 यूनिट्स, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, भले ही एक्स के रिस्पेक्ट में आई है बट कोई बात नहीं, यहाँ से 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसकी जस्ट हाफ, यानी कि 8x माइनस 8 × 135, दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। और हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ जिंक बी में कितना है, 25% ज्यादा है, बी में 25% ज्यादा है, तो ओके बी हमारा ये नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आ तो रिजल्टेंट है, यानी कि x की वैल्यू हमें पता है कि x क्या होगा, 25% ज्यादा होगा 3 यूनिट से, 25% ज्यादा होगा 3 यूनिट से, ओके। सो x विल बी इक्वल टू 5/4 टाइम्स, और 8 को बाहर ही रहने दो, x माइनस 135, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 10x माइनस 1350, यानी कि 9x हमारा आ जाएगा 1350 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 150 kg, x इज इक्वल टू 150 kg। बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय ए क्या होगा, क्वेश्चन तो ये पूछा टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय ए क्या होगा। एलॉय ए हमारा कितना है, 5 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल 150 kg पुट कर दोगे 3 यूनिट्स में, 3 यूनिट्स आ जाएगा हमारा 8 × 150 माइनस 135, यानी कि 120 किलोग्राम्स। तो अगर 3 यूनिट्स हमारा 120 किलोग्राम है तो 5 यूनिट्स आ जाएगा 5 × 3 यूनिट्स अगर 120 है 1 यूनिट आ जाएगा 40, तो 5 × 40 यानी कि 200 ग्राम्स, 200 किलोग्राम्स हमारा इनिशियल एलॉय रहा होगा, एलॉय ए, तो दैट विल बी आवर आंसर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ये एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या ये बातें समझ में आती है, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच देखते हैं, सेकंड अप्रोच भी रेशियो का ही है, थोड़ा बहुत एमलगमेशन करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, उससे सॉल्व करेंगे कि हमें कॉपर और जिंक के ही रेशियोज गिवन है, साथ में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड में यूज करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ जिंक बी में 25% ज्यादा है ए से, ठीक है। सबसे पहले ए में रेशियो लिखते हैं, ए में रेशियो आ रहा है 2:3 का, और 25% यानी कि 1/4 ज्यादा होगा किससे, ए से, ठीक है। तो ए में 2:3 लिख रहे हैं हम, और फाइनल रेशियो आ रहा है हमारा 16:27 का, ओके। तो 2:3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 1/4 ऐड करना है, तो जिंक को 4 का मल्टीपल बना लो, यानी कि पहले वाले रेशियो में हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा कॉपर आ गया है 4 × 2 8 यूनिट्स, जिंक आ गया 3 × 4 12 यूनिट्स। अब सेकंड वाले हमें कितना करना है, 1/4 बढ़ाना है, 1/4 यानी कि 3 बढ़ा दोगे तो जिंक आ जाएगा हमारा 15 यूनिट्स, क्या बात कह रहे हैं, ठीक है। जिंक आ गया 15 यूनिट्स, पहले वाले में आ गया 3 × 4 12, दूसरे में आ गया 15, और कोइंसिडेंटली 12 + 15 डायरेक्टली 27 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये 8 यूनिट्स आया है, तो 16 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं था कि ऐसा होता, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि हमारे यहाँ पे 16:27 की बजाय होता 32:54, और ये वैल्यूज 27 आती है, तो फिर यहाँ पे हम देखते कि इसको हाफ से डिवाइड करते, ठीक है, अप्रोच करते हैं, बट यहाँ पे कोइंसिडेंटली मैच कर रहा है स्ट्रेट अवे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे मैच कर रहा है, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी यूनिट्स में है, तो 4 × 2 को 8 यूनिट्स लिख लेते हैं, 3 × 4 को 12 यूनिट्स लिख लेते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, और इसको तो 15 यूनिट लिखा ही हुआ है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज को यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फाइनली हमारा आ रहा है 27 यूनिट्स और 16 यूनिट्स से रेशियो आ रहा है, और ये कब आया है, जबकि हमने 80 किलोग्राम्स कॉपर ऐड किया है, तो बी में, ऊपर तो ए लिखा हुआ था, नीचे बी लिखा है, बी में 80 किलोग्राम्स कॉपर है, 8 यूनिट्स प्लस 80 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 16 यूनिट्स, तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा आ जाएगा इक्वल टू 10 kg, और टोटल हमारा एलॉय ए है 20 यूनिट्स,
तो 20 यूनिट्स इंटू 10 200 kg का होगा एलॉय ए। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर तुमको इस तरह से यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो वैसे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किए हैं और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिना अननोन माने हुए चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। बट अगर फिर भी तुमको प्रॉब्लम आता है तो तुम यहाँ पे 8 यूनिट्स की बजाय 8x मान सकते हो। 8x मान लोगे, 12x मान लोगे, 15x मान लोगे, चीज़ें तब तुम्हारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, तुम x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, x को अननेसेसरली वैल्यू देना है तो देते रहो, जितना कम वैल्यू दोगे x को उतना ही तुम्हारा प्रेजेंट जो है वो बढ़िया चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टू alloys containing gold, silver and copper together weighs 20 kilograms। तो दो एलॉय है हमारे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, और साथ में उनका वेट है 20 किलोग्राम्स दोनों का मिला के। वन एलॉय कंटेन्स 75% गोल्ड एंड 31.25 ग्राम पर किलोग्राम सिल्वर, विच इंप्लाइज कि टोटल अगर हमारा 1 kg एलॉय है, पहला वाला एलॉय, तो उसमें सिल्वर हमारा सिर्फ और सिर्फ 31.25 ग्राम्स होगा। कितने kg है ये हमें नहीं पता, बट अगर 1 kg होता तो हमारा सिल्वर होगा उसमें 31.25 ग्राम्स, 75% गोल्ड होगा और बचा हुआ कॉपर होगा। ठीक है, बचा हुआ कॉपर होगा। सेकेंड एलॉय में 85% गोल्ड है, 30 ग्राम पर किलोग्राम सिल्वर है और बचा हुआ हमारा कॉपर होगा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन टू एलॉयज इज 617.5 ग्राम्स। इफ टू एलॉयज आर मेल्टेड इनटू वन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन इट? परसेंटेज ऑफ गोल्ड क्या होगा? तो एलॉय नंबर 1 में अगर हम माने कि टोटल 1000 ग्राम का है, ठीक है, और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की वैल्यूज देखें, गोल्ड हमारा 75% यानी कि 750 ग्राम्स होगा, सिल्वर है 1 kg में 31.25 ग्राम, और बचा हुआ कॉपर होगा। तो कितना बच गया हमारा? 750 प्लस 31.25 तो 781.25, तो बच गया हमारा 218.75 ग्राम्स कॉपर होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज ग्राम्स में है। सिमिलरली A2 अगर हमने 1000 ग्राम माना हुआ है तो 1000 ग्राम में हमारा 85% गोल्ड होगा, यानी 850 ग्राम्स गोल्ड होगा, 30 ग्राम सिल्वर होगा, 850 प्लस 30 880 यानी 120 ग्राम कॉपर होगा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की। बट एज सच हमें इन वैल्यूज की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया कि ये मतलब हुआ जो लैंग्वेज लिखी हुई क्वेश्चन की, अगर इस लैंग्वेज में थोड़ा भी फंस रहे हो तो, हालांकि जरूरत नहीं है फंसने की, बट लैंग्वेज ये जानबूझ के इस तरह से लिखा गया ताकि तुम फंसो। अगर फंस रहे हो तो ये क्लैरिटी तुमको हो गया कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितना कॉपर है, कोई प्रॉब्लम अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट क्वेश्चन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता, एग्जामिनर हमसे बिल्कुल डिमांड नहीं करता कि हमें सारी चीजें लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जामिनर हमसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर कितना है, दो एलॉयज में मिला के, दैट इज 617.5 ग्राम्स, और टोटल वेट है 20 किलोग्राम्स। तो यहाँ से हम एवरेज यानी कि कितना हमारा 1 kg मिक्सचर, दोनों एलॉय का जो मिक्सचर है हमारा, जब दोनों को मिक्स किया तो 1 kg मिक्सचर में कितना सिल्वर है ये हम निकाल पाएंगे, बिकॉज टोटल 20 kg में 617.5 ग्राम्स सिल्वर है। ठीक है, और हमें पता है कि पहले वाले एलॉय में 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर है, सेकंड वाले एलॉय में 30 ग्राम पर केजी सिल्वर है, और ओवरऑल दोनों को मिक्स करने के बाद में 30 ग्राम 617.5 डिवाइडेड बाई 20 इतना ग्राम पर केजी सिल्वर होगा। तो वैल्यूज को लिखते हैं, एलिगेशन अप्लाई करते हैं। एलॉय 1 में है 31.25, एलॉय 2 में है 30 ग्राम पर केजी, और ओवरऑल आ रहा है हमारा 617.5 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, सबसे पहला काम सबको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, सो दैट हमारी वैल्यू सारी की सारी सिंपल हो जाए। इंटीजर में आएंगे कि नहीं आएंगे तो 20 मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। जब तुम 20 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 312.5, 20 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा दिस विल बी 625, दिस विल बी 617.5। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वैल्यू ही है, और ये वैल्यू आएगा 1320 यानी कि 600। तो नाउ डिफरेंस 625 माइनस 617.5 दैट विल बी 7.5, और 617.5 माइनस 600 दैट विल बी 17.5। डेसिमल हटा दोगे, रेशियो आ जाएगा 175:75, 25 से काटोगे 7:3 का रेशियो आएगा। तो 7:3 के रेशियो में हमने मिक्स किया है। फिर क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ गोल्ड क्या होगा। 7:3 के रेशियो में मिक्स किया, परसेंटेज ऑफ गोल्ड निकाल लोगे। तो गोल्ड हमारा एलॉय 1 में है 750 ग्राम्स, एलॉय 2 में है 850 ग्राम्स, और मिक्स किस रेशियो में क्या है? 7:3 के रेशियो में क्या है? तो या तो वेट एवरेज लगा लो, या फिर सिर्फ और सिर्फ डेविएशन देख लो। सिर्फ पहले वाले में 750 ग्राम सही है, और दूसरे वाले एलॉय में 750 ग्राम्स सही है, साथ में 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा है, 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा, इसी की वजह से एवरेज में फर्क पड़ेगा। तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? 750 तो है ही है, प्लस 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 यानी कि प्लस 300 बाई 10। तो 750 प्लस 30 780 ग्राम्स विल बी 780 ग्राम्स विल बी गोल्ड इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 780 ग्राम्स होगा गोल्ड। या फिर परसेंटेज में तुम एलिगेशन लगा देते कि पहले वाले में है 75%, दूसरे में 85%। ठीक है, परसेंटेज में भी एलिगेशन लगा सकते थे 7:3 से। बात वही है, यहाँ से 78% आया था गोल्ड।
ओके, तो 78% गोल्ड है हमारा, और वही क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो 78% विल बी आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था बट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अ पीस ऑफ अलॉय कंटेन्स ब्रास एंड ब्रॉन्ज इन द रेशियो 7:6। एक पीस ऑफ अलॉय है दैट कंटेन्स ब्रास एंड ब्रॉन्ज इन द रेशियो 7:6। The alloy is melted in the furnace and 182 grams of the alloy is taken out and replaced with 120 grams of bronze such that ratio of brass to bronze in the alloy formed becomes 3:4। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली हमारा रेशियो था ब्रास टू ब्रॉन्ज का 7:6, अलॉय को मेल्ट किया फर्नेस में और 182 ग्राम अलॉय को हमने टेक आउट किया। ठीक वैसे ही जैसे मिक्सचर को हमने रिमूव किया और फिर रिप्लेस किया किससे, ब्रॉन्ज से रिप्लेस किया इस केस में। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बोथ आर अनइक्वल। तो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम नहीं होगा, दे विल नॉट बी इक्वल, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इनिशियल रेशियो में क्या दिया है, इनिशियल रेशियो में पहली चीज तो फोकस किस पे करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं ब्रॉन्ज, वी आर एडिंग ब्रॉन्ज हियर, तो हमारा फोकस रहना चाहिए ब्रास पे। और ब्रास का टोटल अलॉय में इनिशियल रेशियो क्या है, 7/13 है, इनिशियल रेशियो है 7/13। ठीक है, तो ब्रास बाय टोटल इनिशियल दैट इज 7/13। और फाइनल रेशियो क्या आ रहा है, फाइनली ब्रास है 3, ब्रास टू ब्रॉन्ज का रेशियो है 3:4, यानी कि 3/7 है फाइनल रेशियो। ओके, ठीक है, अब इनिशियली पहले हमने 182 ग्राम्स एलॉय को रिमूव किया है, इसके बाद में 120 ग्राम्स ब्रॉन्ज को ऐड किया है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी हमें निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी को मान लेते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन सेक, इनिशियल क्वांटिटी हमारा है x प्लस 182 ग्राम्स। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि रिमूव करने के बाद में x बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम अल्टीमेटली x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x प्लस 182 करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिमूव करने के बाद में x बचा, यानी 7/13 इनिशियल रेशियो था, बट रिमूव किया हमने कितना, 182 ग्राम्स, तो रिमेनिंग बचेगा x, रिमेनिंग बचेगा x। और फिर हम ऐड कर रहे हैं 120 ग्राम्स ऑफ ब्रॉन्ज, तो वॉल्यूम हो जाएगा x प्लस 120। अब x अपॉन x प्लस 120 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 13/7, 7/13 को उस साइड लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 13/7 हो जाएगा। तो दिस विल बी 3/7 इंटू 13/7, यानी कि 39/49। क्लियर है? अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बट जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, स्ट्रेट अवे बस देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस आ रहा है 120 का, यानी 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 120 ग्राम्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 ग्राम। एंड इफ दैट इज नोन की 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो एक्स की वैल्यू कितना है, 39 यूनिट्स के बराबर है। 39 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 39 इंटू 12, 39 इंटू 12, तो 390 प्लस 78, यानी कि 468 ग्राम्स। तो x इज इक्वल टू 468 ग्राम आ गया। क्वेश्चन ने पूछा इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी हो गया हमारा x प्लस 182 विच इज इक्वल टू 468 प्लस 182, यानी कि 650 ग्राम्स विल बी आवर आंसर। ठीक है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये बातें ऐसे समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमेशा। कई बार कंपैरिजन में चीज़ें कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाता है, अननेसेसरली चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का चक्कर नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके अलावा हमें ये भी पता था, इनिशियल रेशियो पता है और हमें फाइनल रेशियो पता है। तो अगर हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम हो रहा है, इनिशियल वेट था x प्लस 182 ग्राम्स, बस यहाँ पे हम एलॉय की बात करें, इनिशियल वेट था x प्लस 182 ग्राम्स, फिर इसमें से 182 ग्राम्स हमने रिमूव कर दिया, बट क्या रेशियो चेंज होगा, रेशियो अगर हमारे 7:6 था ब्रास और ब्रॉन्ज का इनिशियली, तो रिमूव करने के बाद भी वही रेशियो रहेगा, तो अब बचा x ग्राम्स। अब इस x ग्राम में ब्रास और ब्रॉन्ज का रेशियो जो है दैट इज 7:6, ये दिस इज इनिशियल रेशियो। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 120 ग्राम्स ब्रॉन्ज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, x ग्राम्स में 120 ग्राम्स ब्रॉन्ज ऐड कर रहे हैं, और इसकी वजह से रेशियो चेंज हो रहा है हमारा, क्या हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है फाइनली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 इंटू 4 28 माइनस 18 आ गया 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 3 इंटू 120, यहाँ पे तो जीरो है बिकॉज हमने ब्रास तो ऐड किया नहीं है। ठीक है, सो 3 इंटू 120 माइनस जीरो, सो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 360, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। तो इनिशियली ये कितना है, इनिशियली मतलब कि x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि 182 ग्राम्स रिमूव करने के बाद में दिस इज 13 यूनिट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगा 13 इंटू 36, 360 प्लस 10, यानी कि 468 ग्राम्स। बाकी कहानी समझते हो, ऐड कर दोगे। क्लियर? ठीक है, तो दोनों अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए, और दोनों बातें एक तरह की हैं, बस तरीका जो है करने का, मेथड जो है, मेथड इज डिफरेंट, दैट इज ऑल, बाकी तो चीज़ें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स ए हैज 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड बॉक्स बी हैज 10 ग्राम्स ऑफ कॉपर। इनिशियली बॉक्स ए हमारे पास है जिसमें कि 10 ग्राम गोल्ड है, बॉक्स बी में 10 ग्राम्स कॉपर है।
1 ग्राम ऑफ मटेरियल इन बी इज एडेड टू ए और उसमें मिक्स कर दिया, देन 1 ग्राम ऑफ द रिजल्टिंग मटेरियल इन ए इज एडेड टू बी और फिर मिक्स कर दिया। आफ्टर दिस इज डन 10 टाइम्स फर्दर, यानी कि यही सेम प्रोसेस हमने 10 बार और रिपीट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए हैज प्योर कॉपर एंड बी हैज प्योर गोल्ड, ए हैज प्योर गोल्ड एंड बी हैज प्योर कॉपर। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखने से पहले समझते हैं इस प्रोसेस में फर्क क्या पड़ेगा, क्या होगा आखिर में। इनिशियली बॉक्स ए में 10 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड और कॉपर की हम बात कर रहे हैं। बॉक्स ए में है 10 ग्राम गोल्ड, कॉपर तो 0 है, और वहीं बॉक्स बी में गोल्ड 0 है और कॉपर है हमारा 10 ग्राम्स। बट सबसे पहला स्टेप हमने कह लिया 1 ग्राम ऑफ मटेरियल इन बी इज एडेड टू ए। जब तुम 1 ग्राम रिमूव करके ए में ऐड कर रहे हो क्या? कॉपर, क्योंकि कॉपर ही है बी में, तो यहाँ पे 10 ग्राम्स गोल्ड तो रहेगा, 1 ग्राम कॉपर भी ऐड हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा 10:1। और इफेक्टिवली बी में हमारा आफ्टर दिस स्टेप 1 0 ग्राम्स गोल्ड रहेगा, बट कॉपर हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1 ग्राम से 9 ग्राम्स हो जाएगा। देन 1 ग्राम ऑफ रिजल्टिंग मटेरियल इन ए इज एडेड टू बी। अब ए से बी में तुम मटेरियल ऐड कर रहे हो, ए से बी में मटेरियल ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जितना मटेरियल ऐड करो 1 ग्राम लेके जा रहे हो, 1 ग्राम लेके जा रहे हो। ए में रेशियो क्या है गोल्ड और कॉपर का? 10:1 है, यानी कि टोटल 11 यूनिट्स है। तो जब 1 ग्राम लेके जाओगे तो कितना गोल्ड जाएगा, कितना कॉपर जाएगा? 11 यूनिट्स में से 10 है गोल्ड, यानी कि 10/11 जाएगा गोल्ड, तो 10/11 तो गोल्ड चला जाएगा और 1/11 जाएगा कॉपर। अब ये 1/11 कॉपर जाके कितना हो जाएगा? 9 + 1/11, विच विल बी 99 + 1, यानी कि 100/11। तो रेशियो क्या आ गया? गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:10 का रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा वेट कम होगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा, रेशियो सेम ही रहेगा, वेट कितना हो जाएगा? 10 ग्राम में से 10/11 गोल्ड चला गया, 10 - 10/11 और कॉपर गया है 1 में से 1/11। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो तो हमारा अभी भी रहेगा क्या? रेशियो तो ये रहेगा 10:1 का, बट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 10/11, यानी 110 - 10, 100/11 गोल्ड होगा और 10/11 कॉपर होगा। रेशियो तो 10:1 का ही रहेगा। अब स्टेप 1 के बाद में एक चीज को ध्यान दो, हमारा बॉक्स ए में हमने जब स्टार्ट किया था तब 10 ग्राम्स गोल्ड था, बॉक्स बी में जब स्टार्ट किया था 10 ग्राम्स कॉपर था, यानी प्योर गोल्ड और प्योर कॉपर था। बट अब बॉक्स ए में 10:1 का रेशियो है गोल्ड और कॉपर का, और बॉक्स बी में जस्ट उल्टा रेशियो है, रेशियो इंटरचेंज्ड है बॉक्स बी में, यानी कि जितना बॉक्स ए में गोल्ड है उतना बॉक्स बी में कॉपर है, जितना बॉक्स ए में कॉपर है उतना बॉक्स बी में गोल्ड है, यानी कि रेशियोज इंटरचेंज्ड है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस जब तुम सेकंड टाइम भी रिपीट करोगे तो एक्चुअल में यही होगा, यानी कि जब पूरी साइकिल रिपीट करोगे तो तुम्हारा पूरी साइकिल रिपीट होने के बाद में जो गोल्ड और कॉपर का रेशियो ए में होगा, फॉर एग्जांपल अगर ए में, ये तो हो गया पहला स्टेप 1, स्टेप 2 रिपीट करने के बाद में सेकंड साइकिल के बाद में अगर बॉक्स ए में रेशियो A:B का आएगा गोल्ड और कॉपर का, तो बॉक्स बी में रेशियो आएगा B:A का, ठीक है। कैलकुलेशन और मुश्किल होने वाली है, तो कैलकुलेशन करने की बजाय इस पैटर्न को समझ लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेट कितनी बार करोगे, 10 टाइम्स करना है, की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो रेशियोज इंटरचेंज होंगे। फर्क क्या पड़ेगा? बॉक्स ए में हमने स्टार्ट किया है ज्यादा गोल्ड से, तो फाइनली भी जितनी बार तुम स्टेप करते जाओगे हर स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा गोल्ड आएगा बॉक्स बी से, जो कि गोल्ड ए में डिपॉजिट हो जाएगा, आके बॉक्स ए में आ जाएगा। यानी बॉक्स ए में हर हर एक स्टेप के साथ में कॉपर की वैल्यू बढ़ती रहेगी और गोल्ड की वैल्यू कम होती रहेगी। सिमिलरली बॉक्स बी में हर स्टेप के बाद में गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, हर स्टेप यानी हर साइकिल के बाद में गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी और कॉपर की वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम होती रहेगी। बट फिर भी बॉक्स ए में एंड तक चाहे तुम ये स्टेप कितनी बार भी क्यों ना करो, कोशिश यही होगा कि अल्टीमेटली तुम्हारा गोल्ड और कॉपर इक्वल होता जाए। तो उस डायरेक्शन में तो जाएगा पर इक्वल होगा नहीं। जितनी बार भी तुम ये स्टेप प्रोसीड करो, हर एक स्टेप के बाद में तुम्हारा गोल्ड की क्वांटिटी जो है बॉक्स ए में थोड़ी थोड़ी कम होगी, बट स्टिल कॉपर से ज्यादा रहेगा। सिमिलरली बॉक्स बी में तुम्हारा कॉपर हमेशा गोल्ड से ज्यादा रहेगा किसी भी स्टेप के बाद में, ठीक है। तो ऑलवेज दिस ए विल बी ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए विल बी ग्रेटर देन बी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी है यानी कि गोल्ड ज्यादा होगा कॉपर से ऑब्वियसली, और यहां भी ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो डेफिनेटली कॉपर ज्यादा होगा गोल्ड से। तो क्वेश्चन हमसे यही तो बात पूछ रहा है, ए हैज प्योर गोल्ड, बी हैज प्योर कॉपर एंड बी हैज प्योर गोल्ड, डेफिनेटली ये नहीं होगा, इसका उल्टा भी नहीं होगा। हाँ, इस डायरेक्शन में जरूर बढ़ेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मतलब कि दोनों इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, यानी कि अगर इनफाइनाइट टाइम्स हमने ये स्टेप कर दिए, इनफाइनाइट टाइम्स कर दिया, इनफाइनाइट टाइम्स कभी कर नहीं पाओगे, बट अगर कर पाते तो क्या होता, उसके बाद में ए में भी गोल्ड और कॉपर इक्वल हो जाता और बी में भी गोल्ड और कॉपर इक्वल हो जाता, तो ऑलमोस्ट इक्वल की तरफ तो पहुंचेगा बहुत सारे स्टेप के बाद में। हमने मान लो 100-200 बार ये साइकिल रिपीट कर दिया तो उसके बाद में ऑलमोस्ट गोल्ड और कॉपर 5-5 ग्राम्स हो जाएगा, बट गोल्ड स्टिल बॉक्स ए में 5 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होगा और बॉक्स बी में कॉपर 5 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ए हैज स्लाइटली मोर गोल्ड देन बी, बिकॉज ए में स्टार्टिंग में गोल्ड था, दैट इज वाई बाद में भी ए में गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बी से। डी करेक्ट नहीं होगा।
अगर ऑपोजिट लिखा होता कि बी हैज स्लाइटली मोर कॉपर देन ए तो ट्रू होता। अगर ऑप्शन ई होता कि बी हैज स्लाइटली मोर कॉपर देन ए, तब फिर वो करेक्ट होता। ओके, बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन ऑन एनालाइज। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे और सेशन में बातें समझ में आई होंगी और चीज़ें क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट। सेशन को लाइक जरूर करना है और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है, साथ में बेल आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।